लॉ नंबर 28, कभी कभी बेबाक होकर कदम उठाएं। अगर किसी काम को लेकर आपके मन में शंका है तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप वो काम ना करें, क्योंकि जब आप मन में शंका लेकर कोई काम करने उतरते हो तो आप उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। इससे बेहतर ये है कि जब कोई काम करने का निर्णय लें तो उसको करने से पहले मन की सभी शंकाएं भुला दें और बेबाक होकर काम को अंजाम तक पहुंचाएं। जिसके मन में शंकाएं होती हैं वो कमज़ोर नज़र आता है, जबकि एक बेबाक इंसान की छवि निडर और ताकतवर होती है। एक कमज़ोर इंसान के बजाय लोग हमेशा एक बेबाक इंसान को पसंद करते हैं। 1925 में पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हो गया था। फ्रांस की राजधानी में मौजूद आईफिल टावर भी रख रखाव में कमी आने की वजह से खस्ता हाल हो गया था। लेकिन फ्रांस की सरकार आर्थिक रूप से इतनी मजबूत नहीं थी कि वो आईफिल टावर की मरम्मत करवा सके। दूसरी ओर पेरिस की जनता को भी शहर के बीचों बीच लोहे का ये पहाड़ फूटी आंख नहीं सुहाता था। दरअसल इस आईफिल टावर का निर्माण 1889 की नुमाइश के लिए किया गया था और नुमाइश के बाद टावर को हटा दिए जाने की योजना थी। लेकिन किन्हीं वजहों से उस वक्त इसे हटाया नहीं जा सका। लेकिन पेरिस में सरकार द्वारा आईफिल टावर को हटाए जाने की अफवाहें तेजी से फैल रही थी। इसी बीच मई 1925 को फ्रांस में लोहे कबाड़ के 5 सबसे बड़े व्यापारियों को एक आधिकारिक और गुप्त मीटिंग के लिए पेरिस में बुलाया गया। मीटिंग का न्योता फ्रांस के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स की ओर से आया था। सभी व्यापारी अपनी बेहतरीन कारों में सवार होकर पेरिस के सबसे शानदार होटल में पहुंचे, जहां मीटिंग का आयोजन किया जाना था। होटल के टॉप फ्लोर पर व्यापारियों का स्वागत करने के लिए डायरेक्टर जनरल स्वयं मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल ने अपना नाम मॉसियर लुस्टिंग बताया। मॉसियर लुस्टिंग ने बताया कि उसने एक बेहद ज़रूरी और गुप्त जानकारी साझा करने के लिए व्यापारियों को होटल में बुलाया है। दरअसल फ्रांस की सरकार ने आईफिल टावर को नष्ट करने का निर्णय लिया है। आप सभी को आईफिल टावर की नीलामी के लिए बोली लगाने का निमंत्रण दिया जा रहा है। ये कहकर मॉसियर लुस्टिंग ने व्यापारियों को एक आधिकारिक पत्र सौंपा जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह अंकित था। मॉसियर लुस्टिंग ने व्यापारियों को बताया कि आईफिल टावर के अधिकार उसी व्यापारी को हासिल होंगे जो 4 दिनों के भीतर सबसे बड़ी बोली का प्रस्ताव मेरे पास भेजेगा। कुछ दिनों के बाद 5 व्यापारियों में से एक मॉसियर पी को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि आईफिल टावर के लिए उनकी लगाई गई बोली विजेता साबित हुई है। अब वो नीलामी की रकम लेकर आईफिल टावर के अधिकार हासिल करने के लिए पेरिस आ सकते हैं। मॉसियर पी ने आईफिल टावर के लिए $10 लाख की बोली लगाई थी। रकम लेकर वो पेरिस के उसी होटल में पहुंचे जहां पहली बैठक हुई थी। मॉसियर पी को अब शक होने लगा कि अगर यह नीलामी सरकार द्वारा की जा रही है तो उन्हें किसी सरकारी कार्यालय में क्यों नहीं बुलाया गया। इतने में मॉसियर लुस्टिंग उनसे मिलने पहुंच गए। मॉसियर लुस्टिंग आते ही उनसे अपनी निजी जिंदगी की परेशानियों की बातें उनसे करने लगे, जैसे कि सरकार उन्हें बहुत कम वेतन दे रही है, उनके लिए अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा है। मॉसियर पी जानते थे कि फ्रांस के सरकारी अफसर इसी तरह की बातें कर घूस मांगते थे। उन्हें विश्वास हो गया कि मॉसियर लुस्टिंग ज़रूर एक सरकारी अफसर हैं। उन्होंने मॉसियर लुस्टिंग को बोली की रकम के साथ साथ घूस के तौर पर भी कई $1000 दे दिए और आईफिल टावर के कागजात लेकर वापस चले गए। मॉसियर पी को उम्मीद थी कि अब उन्हें सरकार की तरफ से आईफिल टावर को तोड़ने के लिए संदेश आता ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ ना होने पर उनके मन में संदेह बढ़ने लगा। उन्होंने जानकारी हासिल करने के लिए जब खुद सरकारी कार्यालय में टेलीफोन किया तो पता चला कि मॉसियर लुस्टिंग नाम का कोई सरकारी डायरेक्टर जनरल है ही नहीं। वो जान गए थे कि उन्हें ठगा जा चुका है। दरअसल मॉसियर लुस्टिंग फ्रांस का एक बहरूपिया जालसाज था और अपनी बेबाकी भरे कारनामों के लिए जाना जाता था। उसने 6 महीने के अंतराल में आईफिल टावर की 2 बार झूठी नीलामियां करके लाखों डॉलर कमाने में सफलता हासिल की थी।
वो अपनी देश के सबसे धनवान लोगों को बेबाकी के साथ बड़े बड़े मुनाफे के लालच में फंसाकर उनसे पैसे ठगता था।